तो बस मैं ये कह रहा था कि अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर किसी ने किसी दूसरे रिलीजन के बंदे के साथ किसी दूसरे स्पाउस दूसरे रिलीजन का है, तो उस केस में दैट डज नॉट इम्प्लाई कि कन्वर्ट हो गया है। वो अभी भी हिंदू है, और ही स्टिल हैज राइट ओवर जो भी क्लास वन एयर तो आएगा ही आएगा उसमें, वो रहेगा ही। और अगर उस पर जो भी प्रॉपर्टी आती है, उसकी इनहेरिटेंस उसको मिलेगा उसमें। अब रही दूसरी बात कि सपोज मैं शादी से पहले कन्वर्ट कर लिया, किसी दूसरे रिलीजन में शादी कर रहा हूँ, लेट्स से मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा हूँ, और उससे पहले मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं कन्वर्ट किया, तो जो भी क्लास वन ईयर होगा, जो भी शेयर मुझे मिलेगा उसमें से, मैं वो शेयर लेकर, अब उसमें से फिर मेरे मेरे बीवी बच्चों को उसमें से शेयर नहीं मिलेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर जो कन्वर्ट किया है बंदा, जैसे लेट्स से मैं कन्वर्ट किया हूँ, लेकिन मेरे फादर के मरने से पहले मैं खुद ही मर गया, तब तो एक्चुअली अगर मैं जिंदा रहता तो मुझे शेयर मिलता। लेकिन एनीवे मैं जिंदा ही नहीं हूँ, तब तो, और इन लोगों को तो एनीवे, मेरे बीवी बच्चों को एनीवे शेयर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, जो यहाँ पर जो बात हुई है, शादी करने से जस्ट कन्वर्जन नहीं होगा, अनलेस स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है। रही दूसरी बात पार्टीशन के बारे में, अगर सपोज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा। तो इस केस में मतलब कोई क्लियर वो नहीं है यार। मतलब मैंने पूनम प्रधान सक्सेना में, जब मुझे याद है, कुछ कहीं पढ़ा था, और उसके नेट पे मुझे कुछ और कभी दिखा था। तो इसलिए ये चूंकि खुद पोजीशन क्लियर नहीं है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अगर तुम्हारा कंफ्यूजन जैसे ये हो सकता है कि इसी केस में सपोज ये प्रॉपर्टी मिताक्षरा की प्रॉब्लम, वो प्रॉपर्टी होती, अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी होती, तो उनको शेयर मिलकर यहाँ पर आया होता। इसमें कोई डाउट नहीं, उसको इसका शेयर मिलेगा यहाँ। इसको तो शेयर मिलेगा इसमें, चाहे भले उसकी किसी दूसरे रिलीजन के बंदे से शादी हो गई हो, फिर भी इसको वो शेयर मिल जाएगा। और ट्रस्ट में इसका आगे का ये लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसमें खुद कंफ्यूजन है। तो आई होप दैट आंसर्ड द क्वेश्चन, दो नॉट फुली, लेकिन उसके बारे में मतलब कंफ्यूजन है, तो अपने आप को, जब जुडिशियल पोजीशन क्लियर नहीं है, तो इससे खुद अपने आप को इतना कंफ्यूज मत करो। ये आएगा भी नहीं। मैक्सिमम अगर शादी हो गई है तो उस लेवल तक आएगा, और अगर बीवी बच्चे हैं तो ऑलरेडी मर चुका होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं। अच्छा ये बताओ इसमें, हाँ, तो ये कोई और बताएगा मुझे? तुषार तुम बताओ। क्वेश्चन ये है कि एक ए की शादी, ए हैज डाइड लीविंग बिहाइंड मदर फादर अ वाइफ, S1 S2। D1 की एक क्रिश्चियन बंदे से शादी हो गई, D2 है। और फिर यही बात है कि S2 की शादी हो गई थी, लेकिन सॉरी, S2 की शादी, S3 की शादी किसी मुस्लिम बंदी से हुई, लेकिन उससे पहले वो कन्वर्ट कर गया था। तो यू टेल मी कि इसमें क्या होगा, गिवन कि ये लिखा हुआ है कि ही ए डाइड एज अ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ मिताक्षरा को पर्सनली। को वाइफ को S1 S2 D1 एंड D2 को शेयर मिलेगा 1/6 1/6। ठीक है। और इस वाले S3 वाले ब्रांच को क्यों नहीं मिलेगा कुछ? फिर क्योंकि वो कन्वर्ट कर गया था और वो मर भी गया है। वेरी गुड। और देखो D1 ने शादी के क्रिश्चियन बंदे से, दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है। यस सर। अब यशिता, मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर तुम दो कि सपोज इसमें ये लिखा होता है कि ए डाइड एज अ मेंबर ऑफ मिताक्षरा को पार्सनरी, तो तुम्हारा आंसर कैसे चेंज होता है? भैया तो पहले पार्टीशन होता फादर मदर ठीक एंड है। सन में। उसके बाद पार्टीशन होता जब एक ही प्रॉपर्टी पता चल गई, तो फर्दर पार्टीशन होता सन्स और डॉटर्स में, मतलब और वाइफ भी जिंदा है तो AW ऑल द सन्स एंड डॉटर्स, बट सिंस द लास्ट सन हैज डाइड और वो कन्वर्ट कर चुका था, तो विच नहीं मींस नहीं वी नहीं, आर। धीमे धीमे, पहले पहले यशिता, एक एक रीजन तुम ये बताओ यहाँ पर। इनफैक्ट तो फादर मदर और सन में क्यों होगा पार्टीशन? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि मदर के पास भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है जब पार्टीशन हो रहा होता है बिटवीन द फादर एंड द सन।
शेयर मिलता हाँ है हाँ, नहीं नहीं, उनको। वो तुम्हारी बात सही है। चलो मैं बस बता देता हूँ जो मैं कहना चाहता था। क्योंकि फादर अलाइव है तो कर्ता फादर है, और पार्टीशन जब भी हम इस चीज के लिए करते हैं तो दो लेवल पे ही करते हैं। तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है यशिता, कि हाँ फादर मदर और सन के बीच में हम पार्टीशन करेंगे। तो लेट्स से तीनों को 1/3 शेयर आ गया, राइट? राइट। ठीक है। अब ए का जो 1/3 शेयर है, अब आगे बताओ। वो डिवाइड होगा, उसकी पार्टीशन होगा हाँ, AW S1 S2 D2। ठीक, ठीक है। अभी ये जो कन्वर्ट कर चुका है मुस्लिम, हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उसको शेयर मिला है, तो आई एम नॉट श्योर कि उसको मिलेगा या नहीं। लेकिन चलो वो एनीवे वो ब्रांच तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि S3 तो एनीवे मर गया, और उसके बेटे मतलब दे आर नो मोर हिंदूज, राइट? राइट। ठीक है। तो तो उसलिए अब उसको ए कंफ्यूजन से डब्ल्यू हटा दो। ठीक है, AW S1 S2 D1 D2, इनको सबको ठीक है, शेयर मिलेगा। 1/6 और ईच। फिर 1/3 है, तो 1/3 तो 6 into 1/6 ईच, राइट? राइट, वन तो बाई एटीन 1/18 शेयर मिल जाएगा, और उसके बाद जो 1/18 शेयर ए का है, दैट विल डिवॉल्व अपॉन दीज पीपल, मतलब क्लास 1 हेयर्स बाय हाँ, सक्सेशन। तो अब ये बताओ यहाँ पर, अजीज तुम बताओ, ए के क्लास 1 ईयर कौन कौन होंगे यहाँ पे? अजीज? मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन किया ऊपर वाला डायग्राम में। अच्छा, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देवांग तुम बताओ। हाँ, उसी उसी डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। तो ए के क्लास 1 ईयर यहाँ कौन कौन होंगे? सर मदर वाइफ S1 S2 D1 और D2 पोस्ट 2005। सही, सही है, सही है, सही है। अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक यूल मैनेज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लिखा था, आर्यन जो पूछ रहा था, ए डाइड एज एन अनडिवाइडेड मेंबर ऑफ मिताक्षरा को पर्सनली। इसका मतलब पहले नोशनल पार्टीशन करना है। और ए मरा तो कौन, मदर फादर, और ए के बच्चे थे SD, एस की वाइफ SW, डी का हस्बैंड H, और SSW के बेटे, एक बेटा था एक बेटी थी SSSD, और SS की वाइफ थी SSW, और उसके बेटे थे SSSD। तो इस केस में चूंकि खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ही बोल देता हूँ, बिकॉज सिमिलर इसीलिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कर लिया था, क्योंकि प्रॉब्लम वो छोटी थी। अब इसमें सपोज अब लिखा है कि अनडिवाइडेड मेंबर ऑफ मिताक्षरा, तो पहले हम नोशनल पार्टीशन करेंगे। और जैसा यशिता ने बोला, फादर मदर और ए के बीच में होगा। तो अच्छा सॉरी, ए के ब्रदर और सिस्टर भी है यहाँ पर। तो फादर मदर ए बी आर सिस्टर, तो 5 लोग हैं टोटल, 1/5 सबको मिलेगा। भैया, अब ए का, बोलो। एक छोटा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटा सा डाउट है। तो ना बहुत सारे क्वेश्चंस में कहीं कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि व्हाट इज द हाँ, ईयर, मतलब कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है ईयर। तो डू वी ठीक है। अज्यूम कि आपने अभी जैसे इस वाले में लाइक बोला कि सिस्टर को शेयर मिल जाएगा, और आपने अज्यूम कर लिया कि हाँ, 2005 के बाद की को पार्टनरी है, ठीक तो है। हाँ डू हाँ, वी अज्यूम लाइक इज इट आफ्टर 2005 और शुड वी अज्यूम इट्स बिफोर 2005? नहीं नहीं, यू शुड अज्यूम इट्स आफ्टर 2005, ओके ओके, अगर कुछ नहीं गिवन है तो। ठीक है। ठीक है। हाँ, इट्स अ सेफ अजम्पशन। तो इसको देखते हैं। तो इस केस में सबको 1/5 मिला है। अब ए के पास जो 1/5 है, अब इसको तुमको ए का जो 1/5 है, ये पहले तो ए का पार्टी वो हुआ है। इस केस में ए का जो 1/5 है, उसको जब आएगी तो उसके पास सेपरेट प्रॉपर्टी के पास भी आएगी। ठीक है, क्लियर है? अगर ए जिंदा रहता, अगर ए जिंदा रहता तो जो ए की प्रॉपर्टी है नोशनल पार्टीशन के बाद जो आती है, उसमें भी हम लोग उसको छोटा सा यूनिट मानकर, छोटी को पार्सनली मानकर हम उसमें उसको बांटते हैं बेस्ड ऑन पार्टीशन ओनली। लेकिन यहाँ पर ए मर चुका है, तो ए का वो जो है, ए के लिए वो सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो अब ए के 3 एयर्स हैं, लीगल एयर्स, SD और मदर। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस भैया। तो ए के जो क्लास 1 ईयर हैं, तो 1/3 सबको मिल जाएगा, तो इसके पास 1/15 आएगी। ठीक है, मतलब मदर को भी उस पर 1/15 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एस के पास 1/15 आ जाएगी, डी के पास 1/15 आ जाएगी। ठीक है।
अब जो एस के पास 1/15 है, अब इसको, अब यहाँ पे भी इसको, अब यहाँ पे भी छोटी को पार्सनली बनेगी, तो इस 1/15 का फिर 4 पार्ट होगा, क्योंकि एस डी एस 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 डब्ल्यू हो रहा है, राइट। तुम इसका 4 पार्ट क्यों करोगी, क्योंकि एस जिंदा है, तो वो जो 1/15 है इंटू 1/4 1/60 सबके इनके पास 1/60 रहेगा, और बाकी सबके पास 1/60 रहेगा। एस डब्ल्यू को गलती से मैंने 1/16 लिख दिया, यहाँ पे भी 1/60 होगा। इज दैट क्लियर? yes. ठीक है। And, अब and had one of the sons died, अगर S जो है आपने इसको S मर चुका होता तो ठीक है, तब क्या होता? तो ये जो एस जो मर चुका होता है, तो इसके पास जो शेयर आएगा उसको फिर मतलब इस ब्रांच को 1/15 मिलेगा। ठीक है, इस पूरे जो एस का जो ब्रांच है उसको 1/15 मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली वो डिवाइड होगा इन सब में। जो तुम्हारा रूल 3 है उसका, क्लास 1 एयर वाले में जो रूल 3 है वो यही कहता है ना, जब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रूल 3 को, कि अगर कोई ब्रांच में कोई प्री डिसीज सन का जो ब्रांच है तो उस पूरे ब्रांच को एक यूनिट माना जाता है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो अब यहाँ पे 1/60, अब उसी तरह जो एस एस के पास जो 1/60 है, अब यहाँ से 4 लोगों में बटेगा, तो 1/60 इंटू 4 ये हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि चूंकि डॉटर भी को पार्टनर हो सकती है, और एक केस है जिसमें डॉटर को एल्डेस्ट डॉटर जो है उसको कर्ता माना गया है, तो यहाँ से भी एक छोटी सी को पार्टनर एग्जिस्ट करती है। तो ये जो 1/15 है, और चूंकि डी जिंदा है, तो ये 1/15 इन तीनों में बंट जाएगी, 1/45 1/45 1/40। अगर पूछा होता कि सबका इंडिविजुअल शेयर, एच को अभी जो इसको ये जो माना गया को पार्टनर, उसमें से एच को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डी मर गई होती तो सेक्शन 15 लगाकर एच को शेयर मिलता। तो वो एनी उसके में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में सेक्शन 15 है नहीं, तो वो बहुत आसान सी बात है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं मुस्लिम लॉ पर थोड़ा सा। मुस्लिम लॉ पे भैया थोड़ा सा आ मुस्लिम गया। लॉ का बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता देना। अरे यार, मुस्लिम लॉ बहुत आसान है, चिंता मत करो यहाँ पर, लेकिन मुस्लिम लॉ में बहुत जानना नहीं है, क्योंकि एक ही यूनिट है और इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। इनफैक्ट जो मैंने भेजा था वो बस तुम लोग याद कर लो। ये मैंने फोटो ही नहीं खींचा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं वो जो मैंने पेपर बनाया था उसका मैं फोटो खींच के पहले डाल देता हूँ। 1 मिनट दो बस मुझे। जूम रिकॉर्डिंग। देखो दोस्त, इसमें मैंने जो चार्ट दिया था तुम लोग को, उसको बस तुम लोग याद कर लो। उस चार्ट में बेसिकली 2 तरह के एयर्स हैं मुस्लिम लॉ में। एक कुरानिक एयर है जिनका कुरान में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और एक है रेसिडुअरी। तो जैसे कुरानिक एयर हो गए कि मदर हो गई, फादर हो गए, विडो हो गए। अगर सिर्फ डॉटर है तो वो भी कुरानिक एयर है, लेकिन सन्स रेसिडुअरी हैं। उसी तरह अगर सन्स हैं जिंदा उस समय, तो डॉटर भी रेसिडुअरी बन जाएगी। और इस तरह उनके जो रेशियो दिए गए हैं कि 2:2:1 उनका वो होगा। अगर मतलब सन को 2 मिलेगा रेसिडुअरी, मतलब होता ये है कि जब पुराने केयर में तुमने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी, तो उसके बाद जो भी बचा उसको तुमको रेसिडुअरी में बांटना होगा। लेकिन रेसिडुअरी में किस रेशियो में बांटोगे, तो जैसे सन को 2 मिलेगा, और जो डॉटर है उसको 1 मिलेगा। तो जैसे इस केस में अगर मैं इस एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, तो अब उसके जो रूल्स हैं बेसिकली, तो वो करना बस ये है कि वो जो 2 पेज मैंने भेजा उस पेज को एकदम अच्छे से याद कर लो, और उसमें भी बेसिकली फादर, मदर, विडो, इन सब चीजों को बस याद कर लो, और जो रेसिडुअरी बनते हैं सन का जो रेशियो, इस तरीके से। अगर वही क्वेश्चन अगर कोई दिया नहीं कि सुन्नी है या शिया है, तो चूंकि सुन्नी ही मेजोरिटी में, तो सुन्नी मान लेना। ठीक है, और अगर दिया हुआ है तब तो ठीक है। और अगर मान लो बहुत टाइम है, लेट से पहले तो सुन्नी मानकर पेपर सॉल्व कर लो, लास्ट में टाइम बच गया तो फिर एक शिया मानकर भी सॉल्व करके उसमें दिखा देना। क्योंकि ये मत सोचना कि यार ये तो 20 नंबर का सवाल है, मैंने 2 पेज में ही कर दिया।
इसमें कोई केस है ही नहीं। और मैंने कल बताया ही था, कुछ केस अपने मन से लिखो, जैसे मान लो मुल्लाज कमेंट्री ऑन मुस्लिम लॉ, या कुरान में ऐसा कहा गया, ऐसे ऐसे अपने मन से थोड़ा बहुत लिख लो एक थ्योरी पार्ट बनाने के लिए। तो अब शुरू करते हैं। एक और बात याद रखें, रिप्रेजेंटेशन सुन्नी में नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं बताऊंगा अभी एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे इस केस में सपोज ए डाइड, और उसमें उसकी विडो डब्ल्यू है, S1 S2 D 3 डॉटर है, तो किसको कितना शेयर मिलेगा? तो कोई बताएगा जिसने मुस्लिम लॉ पढ़ी है? अजीज भाई तुम बताओ यार अब तो। विडो को 1/8 मिलता है, लेकिन अगर कोई सन डॉटर नहीं है तो उसका हाँ। उससे डबल मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा। अगर वाइफ की जगह हस्बैंड होता है तो हस्बैंड को 1/4 मिलता, लेकिन कोई सन डॉटर अगर नहीं है तो हस्बैंड को हाफ मिल जाता। डॉटर को 1/3 मिलता है, लेकिन एक से ज्यादा डॉटर हुआ तो कंबाइंड उनको 2/3 मिलेगा। और सन्स को हमेशा ट्वाइस ऑफ डॉटर्स मिलता है। मतलब नहीं नहीं, ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। सन्स रेसिडुअरी होते हैं। तो अब अगर देखो, सन्स रेसिडुअरी होते हैं और सिर्फ डॉटर, जैसे अजीज ने जो बोला, अगर सिर्फ एक डॉटर है तो उसको 1/3 मिलेगा, अगर एक से ज्यादा डॉटर है तो कंबाइंड 2/3 मिलेगा। लेकिन डॉटर के साथ सपोज सन भी है, तब डॉटर भी रेसिडुअरी में आ जाएंगी। और उस केस में जो अजीज भाई का जो लास्ट स्टेटमेंट था कि सन्स को डॉटर का डबल मिलेगा, तब वो ये थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब बाकी लोगों को हो सकता है ना समझ में, इससे मैंने क्लैरिफाई कर दिया। तो अब इस केस में बेस्ड ऑन व्हाट अजीज हैज सेड, कोई इस केस में आधा आईफोन भाई घंटा तुम ही पहले बताओ यार। तुम तक, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ना ना, अजीज अजीज भाई तुम रुक जाओ, किसी और से पूछ लेते हैं। हमारे आईफोन इसमें दो विंडो से लॉग इन है, तो उनसे किसी एक से जरा बता दो यार, इसका कुछ बताओ इसमें। चलो कोई बात नहीं, अजीज को छोड़कर, अजीज और यशिता को छोड़कर कोई और बताएगा? हेलो। हाँ बोलो देवांग। हाँ जी सर, इसमें डिवीजन ऐसे होगा कि क्योंकि बच्चे हैं तो फिर वाइफ को 1/8 पोर्शन मिलेगा, और ठीक है। सन्स सन्स की प्रेजेंस में डॉटर भी रेजिडुअरी बन जाती है। तो फिर ठीक है। वाइफ का पोर्शन हटा के 1 - 1/8 7/8 बचा। तो आप सेवन ठीक बाई है। एट को अब ऐसे डिवाइड करोगे कि सन को डॉटर का डबल शेयर मिले। तो आप ठीक सन है, का वेरी शेयर गुड। अगर 2x मान लेते हो तो फिर डॉटर का शेयर x मान लोगे, तो ऐसे करके 7/8 इक्वल्स टू 2x प्लस 2x प्लस x कर दिया। तो ऐसे करके आपका x जो डॉटर का शेयर है 7/40 निकल आता है, सन का हो गया डबल शेयर, तो वो 7/20 निकल आएगा। ठीक है। अब बस मुझे ये बताओ कि अगर इसी केस में, अब अजीज भाई तुम ये बताना, इसी केस में अगर ये सन नहीं होते, सिर्फ एक का एक डॉटर होती और एक वाइफ होती, तब क्या होता? हेलो। हेलो। भैया you're audible. चलो कोई बात नहीं, इतनी शांति की जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी किसी ने बताया था कि अगर कोई सन नहीं है तो विडो को 1/4 मिलता है, तो 1/4 मिल जाएगा, डॉटर को 1/3 मिल जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी बच जाएगी, वो जो, और जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं जो हमें नहीं मालूम है, और भी तो रिलेटिव हो सकते हैं, वहां पे वो प्रॉपर्टी अब रेसिड्यूरी बन के मिल जाएगी। तो ये कभी मत सोचना कि हो सकता है प्रॉपर्टी पूरी मतलब खत्म ही हो जाए, हो सकता है कोई रेसिड्यूरी हो ही नहीं। तो इसलिए ये कंफ्यूजन मत होना, वैसा एक क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग। अब ये बताओ, इस केस में एक्स डाइड लीविंग बिहाइंड अ विडो, 2 सन्स। तो अब इस केस में यशिता तुम बताओ क्या शेयर इसमें मिलेगा? भैया मैंने मुस्लिम लॉ नहीं किया। लेकिन नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन बेस्ड ऑन जो भी अजीज ने बताया उसके बेसिस पे बताओ क्या होगा। नॉट अरे श्योर। अजीज भाई तुम एक्साइटेड रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, तो इस केस में कोई कोई और बताएगा? सर सुन्नी लॉ में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो ये एस वाली ब्रांच तो हट जाएगी, ठीक है। और विडो को 1/8 मिलेगा क्योंकि चाइल्ड है, ठीक है। और सन रेजिड्यूरी है तो 1 - 1/8 करके सन को 7/8 मिलेगा।
ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये शिया होता तो क्या होता? सर इसमें तो शिया में भी नहीं मिलता एस की ब्रांच को, क्योंकि वो पैरेलल होना चाहिए। इन केस एस का भी वो था कोई चाइल्ड, तब उससे मिल सकता था एस। ठीक है, तो यही यही बात है, मतलब शिया में रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि ये जो ग्रैंड चाइल्ड में है ये एस की जगह शेयर लेने आ जाएगा, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन तभी होगा जब इधर भी पैरेलल हो, मतलब इनका भी मतलब ग्रैंड चाइल्ड हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो वो पैरेलल तो है नहीं, तो इसलिए वो नहीं मिलेगा। अजीज, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सही करना यार प्लीज। अब एक और इसमें कर लेते हैं। अ, ठीक है, चलो, थैंक यू। और इसमें एक और बस देख लेते हैं। मैं इंसिस्ट करूंगा, तो लोग मुस्लिम लो, अभी भी टाइम कुछ गया नहीं है, 1 घंटा दे लो, उससे 20 नंबर सीधे आ जाएंगे। यहाँ पे सपोज वाई डाइड लीविंग बिहाइंड डब्ल्यू। सर ठीक एक है, ये बोलो। सर आपने भी बोला ना ये एशिया में जो रिप्रेजेंटेशन वाला, तो हाँ एस जो लेफ्ट वाला एस है इसका अगर हाँ सन होता एस एस, हाँ तो जो हाँ राइट वाला जो एस है जो मर चुका है उसके हाँ सन को एस एस को फिर मिल जाता। हाँ, तो तब क्या उस ब्रांच कितना से। मिलता? हाँ, बोल। बेसिकली तो फिर लेफ्ट वाले सन का एक सन सन लगा दो नीचे, एस 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 एस, ना ना, लेफ्ट वाला जो है देखो, जिसपे फिर कुछ क्या हम होता? अरे सुनो, बात ये है कि हम ग्रैंडसन तक तो जाते नहीं है मुस्लिम लॉ में। तो ये सन को, ये जो डिसीज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इस डिसीज्ड वाले को उसका बेटा विल स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग। तो तुम ये भूल जाओ कि ये एस मर गया है, ये जो एस एस है एस की जगह आ जाएगा लेने के लिए। तब क्या होता कि इट विल दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू कि एक्स के दो करना यार। दीपक, क्लियर हुआ? ओके ठीक है थैंक यू। रिप्रेजेंटेशन का मतलब बस ये है कि उसकी जगह मैं आ जाऊंगा, दैट इज इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके केस में जैसे मान लो, अब मैं खुद ही मैंने फोटो भी अच्छा लगता नहीं खींचा इसका। इसमें बस ये बता देता हूँ, इसमें वाई डाइड लिविंग बिहाइंड अ विडो। वाई के दो बेटे हैं, एस और एस वन। जो दूसरा एस वन है बीच वाला, वो पहले ही डिसीज्ड है, और उसका बेटा है एस और वाई की एक डॉटर है। तो इस केस में होगा ये, विडो को 1/8 मिल जाएगा क्योंकि सन है। अब चूंकि सन है तो डॉटर भी रेसिड्यूरी का काम करेगी। और एक एस, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि हम सुन्नी की बात कुछ लिखा नहीं तो सुन्नी मानेंगे। तो एस और डी को अब 2:1 के रेशियो में मिल जाएगा। 1 - 1/8 7/8, और इसको 1/3 में डिवाइड कर दो, उससे ये हो जाएगा। तो ये मान लो, ये हमारा, आई होप न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। अब जल्दी से मैं जरा एक बार पेपर डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे से बोला गया था तो वो मैं बस जल्दी से डिस्कस करता हूँ। एक सेकेंड, इसको पहले मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। Done. हाँ, बस 1 मिनट रुक जाओ यार। बस मैं 2022 वाला पेपर निकालूं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। बस मुझे 1 मिनट तो, लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया। ठीक है, हम आते हैं, स्क्रीन में शेयर करता हूँ।
तो इसमें अशोक है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन विच हिज सन विनीत अ क्लेम बाय पार्टीशन, तो पार्टीशन के लिए उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होनी पड़ेगी। तो हाउस विच ही गॉट विल एग्जीक्यूटेड बाय हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो विल के केस में एक हमारा एक केस है हमारे केसमेट में है जिसमें लिखा हुआ है कि विल के केस में अगर विल में एक्सप्रेस प्रोविजन है कि वो किस तरह ट्रीट करवाना चाहता है, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी की तरह या सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह, तो वो फॉलो होगा। उसका उसका उसके विल को माना, वो जो भी कहा है, अगर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं तो उसको सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाएगा। इनफैक्ट अरुणाचल मुदालियार वाला केस है, तो इसलिए उस पर डिपेंड करेगा। अब BMW कार परचेज बाय हिम आउट ऑफ हिज अर्निंग्स एज अ लॉयर, तो इसमें ये एक्ट बस याद रख लें, हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 है। उससे पहले ये माना गया था कि अगर तुमने HUF से पढ़ाई की है कोई भी चीज, तो उससे जो भी आएगा वो, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। यस। ठीक है, ठीक है। तो उससे पहले ये माना गया था कि HUF से अगर कोई आएगा, कोई अर्निंग होगी, तो वो इट विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली। लेकिन हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 के बाद ये चीजें हट गई हैं। तो ऑल्दो तुमने HUF से पढ़ाई की है, लेकिन जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा पैसा होगा। A house which he got after the death of his father is class 1 ईयर, ये तो उसी का वो है, कोई क्लास, वो तो सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह मिलता है। A land which he received on partition from his father, तो ये जो है, ये जो चौथा है, इसमें उसको पार्टीशन सीख कर सकता है, क्योंकि पार्टीशन से जो उसके फादर से मिला उसमें उसके बेटा भी शेयर सीख कर सकता है। तो ये हो गया 2A हु कैन बी करता BMW कार वाला क्या था भैया, उसका क्या रहेगा? उसका रहेगा कि चूंकि उसकी वो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जस्ट डोंट राइट दिस मच, तुम ये लिखो कि हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट था। तो इवन इफ अगर वो लॉयर जो उसने पढ़ाई की होगी LLB डिग्री, वो अगर HUF की फैमिली से भी पढ़ा होगा, फिर भी हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 आने के बाद ये उससे जो भी अर्निंग होगी वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन 1930 एक्ट से पहले अगर उसने LLB अपनी पढ़ाई की होती HUF के पैसे से, तो वो सबका मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी तब कहलाती। ठीक है, ठीक है। अब 2A पे आते हैं, हु कैन बी अ कर्ता, सिंपल सा है। दिस पोजीशन ओपन टू हिंदू फीमेल हिंदू, एक अपना केस ही है इस तरह का अपने टॉपिक 1 में, तो ये बस ये हो जाएगा। कर्ता को थोड़ा ट्रस्टी से वो कंपेयर कर देना। मिताक्षरा कंसिस्ट ऑफ एक्स टू सन, ये वाला अपना थर्ड पॉइंट, क्या, फर्स्ट का थर्ड पॉइंट सेपरेट प्रॉपर्टी में आएगा ना? हाँ सेपरेट प्रॉपर्टी है ये, तो ओके। कोई पार्टीशन नहीं हो पाएगा। जो इस वाले केस में जो 2B है, ये उसका केस है कि क्या कर्ता डिस्पोज कर सकता है विदाउट चेकिंग परमिशन ऑफ अदर्स। तो पहला वाला लीगल नेसेसिटी है, क्योंकि डॉटर का राइट तो मेंटेनेंस का बनेगा ना, डिवोर्स हो गया है, तो इसलिए रीमैरिज कराने का तो इसका लीगल नेसेसिटी है। और दूसरा रेनोवेशन करा रहा है, तो वो उसके लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट है। ठीक है। अब ऑल्सो जो दूसरा पार्ट ऑल्सो डिस्कस द राइट्स, नेसेसिटी है, क्या हुआ, रीमैरिज नेसेसिटी है, खाली फर्स्ट मैरिज नहीं होती? नहीं यार, मतलब उसको उसका उसका मेंटेनेंस का पॉइंट तो बनता है ना यार। ओके। मतलब तुम उसमें ये लिख देना कि अगर डिवोर्स मतलब वो अगर वो शादी हो गई डिवोर्स के बाद, लेकिन उसका मतलब वो बनेगा, जैसे जहां तक मैं समझता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई जजमेंट हो किसी के पास तो बताओ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ उसका अभी भी राइट, जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड डज नॉट इम्प्लाई कि उसका मतलब मेंटेनेंस का राइट अपने फैमिली से खत्म हो गया है, अगर वो डिवोर्स हो गई है तो। लेकिन अगर मान लो किसी को कुछ और कोई मिले ऐसा, तो तुम प्लीज ग्रुप पे शेयर करना, सो दैट कोई कंफ्यूजन किसी के मन में ना रहे। लेकिन जहां तक मतलब मुझे मतलब समझ में आया, इसमें वो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरा, ऑल्सो डिस्कस द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ व्हाई द ट्रांजैक्शन इज अफेक्टेड। तो यहाँ पे अगर ये वाई की जिम्मेदारी है को पूरा, इसलिए तुम देखो कोई जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको डर रहता है क्या पता है इसमें कोई लफड़ा उफड़ा लगा हो। तो वाई को कोई मतलब वाई हैज टू बेयर विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो मतलब वाई शुड हैव टेकन प्रॉपर नोटिस, नहीं तो तुम मतलब भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अच्छा, मैं फिर भी क्लैरिफाई करता हूँ, अगर मैं कोई कुछ गलत कहीं बता रहा हूँ तो या तो तुम लोग अभी बोल दो, और अभी नहीं तो बाद में अगर ध्यान आएगा तो करेक्ट कर देना, ताकि किसी और को कंफ्यूजन हो। मैंने अपने ढंग मतलब कि थोड़ा बहुत रिसर्च करके जो मुझे समझ में आया था वो मैं बता रहा था। इसमें आ जाओ, नवीन शुभम नमन, ये वो वाला है कि पार्टीशन कब होना चाहिए, मतलब कब होगा, अगर मैंने इंटेंशन बना लिया, कम्युनिकेट किया, वो पहुंचा। तो इस केस में बात ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक फॉलो होता है, एंड इट विल रिलेट बैक टू द पॉइंट जहां से कम्युनिकेट किया था।
बट जब पार्टीशन का जब वो लेटर मिलेगा, उससे पहले जिसने पार्टीशन मांगी थी वो जिंदा रहना चाहिए। अगर वो लेटर मिलने से पहले ही वो मर गया तब तो पार्टीशन नहीं हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, सिर्फ कर्ता को लेटर भेजने से ये नहीं माना जाएगा कि सबको लेटर भेज दिया हूं। सबको, जो भी लोग पार्टीशन होने वाले सबको लेटर भेजना होता है। तो इस केस में देखो, इसको जो लेटर पहुंची उससे पहले ये मर चुका था, तो इसने जो गिफ्ट की अपने वाइफ को वो गिफ्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तब तक तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक से जैसे उसने लेटर भेजा वैसे ही उसको सेपरेट प्रॉपर्टी मान ली जाएगी और वो गिफ्ट कर सकता था, लेकिन इस तरह नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जो इसका दूसरा पार्ट है, फिर उसी बात से आ गया कि जो शादी करवाने के लिए वो प्रॉपर्टी है फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ बाईपास सर्जरी ऑफ नमस डॉटर, तो फिर ये मतलब ये माना जाएगा, क्योंकि ये उसने को प्रॉपर्टी के लिए उसने ऐसा खर्चा किया है। तो फिर वही जो पायस ऑब्लिगेशन। हाँ बोलो यशिता। हाँ यशिता बोलो। भैया सॉरी, एक सिमिलर केस में ना उसमें होता है कि जैसे जो बंदा जिसने अपनी इंटेंशन वो करी, क्या बोलते हैं, वाया Communicate लेटर करी। पोस्ट करी। हाँ, वाया लेटर हाँ पोस्ट करी, भी कम्युनिकेट नहीं हुई कर्ता को, और उससे पहले ही हाँ मेक्स अ विल फॉर हिज वाइफ। ठीक है। तो और बट द कर्ता हैड टू सेल इट टू समबडी बिकॉज ऑफ लीगल नेसेसिटी। ठीक तो है। अब उस केस में जो विल बना रहा है हाँ अब, और उसकी डेथ हो गई, एंड ही